जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने समाज और संस्कृति से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने महिलाओं के पहनावे, उनके संस्कार, बच्चों की परवरिश और चिकित्सा उपायों को लेकर कई टिप्पणियां की, जिसके बाद एक बार फिर वो विवादों में आ गए हैं। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने तुलसी के पौधे की तुलना लड़कियों के शरीर से करते हुए कहा कि अगर तुलसी के पौधों की जड़ दिखने लगे तो पौधा मर जाता है। वैसे ही लड़कियों की नाभि भी शरीर की जड़ है, उसे वस्त्र से ढक कर रखना चाहिए। जितना ढका रहेगा उतनी सुरक्षा बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक पहनावे के कारण अपराध बढ़ रहे हैं और कोई भी सरकार या प्रशासन इन अपराधों को नहीं रोक सकता है, केवल घर के संस्कार ही उन्हें रोक सकते हैं। इसके अलावा प्रदीप मिश्रा ने आधुनिक समाज की जीवन शैली पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि पहले जीवन में 4 अवस्थाएं होती थी: बचपन, जवानी, अधेड़ावस्था और बुढ़ापा, लेकिन अब केवल 2 ही रह गई है और वो है बचपन और बुढ़ापा। उन्होंने कहा कि बच्चे मोबाइल का उपयोग करते करते बचपन में ही जवानी की गतिविधियां करने लगते हैं, जिससे वे सीधे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने माता पिता से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की अपील की है और कहा है कि 20 साल की मेहनत को 20 मिनट की कुसंगति खराब कर सकती है। वहीं इसके अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा ने चंचला देवी का उदाहरण देते हुए स्त्रियों को संयमित पहनावे की सीख भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि चंचला देवी अपने पति को गलत विचारों और गलत स्थानों से दूर रहने की सलाह देती थी। आज भारत की हर स्त्री को ये सीख देनी चाहिए। आज की 2 प्रमुख समस्याएं भोजन और पहनावा हैं। इसमें संतुलन की काफी आवश्यकता है। दुनिया की कोई प्रशासन, कोई सरकार क्राइम को नहीं रोक सकती, क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती। पर इतना जरूर है कि क्राइम को आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं, आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं। आज जितने क्राइम हो रहे हैं, पहले बचपन होता था, जवानी होती थी, अधेड़ी होती थी, बुढ़ापा होता था। जरा बोलिएगा मेरी जयपुर की जीजी और मेरे जयपुर के जीजा और मेरी बेटी और बेटा, मेरी माताओं, मेरे भाई, पहले 4 अवस्था होती थी: बचपन, जवानी, अधेड़ी और 4 अवस्था होती। आज के जमाने में केवल 2 अवस्था है। आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई है। एक रह गया बचपन, जो दूसरे नंबर पर रह गया बुढ़ापा। जवानी और अधेड़ी, ये दोनों तो बचपन में मोबाइल चला कर आज का व्यक्ति जो जवानी में कार्य करता था वो मोबाइल चला कर बचपन में कर रहा है। तो ना तो जवानी बची ना। पहले 4 अवस्था होती थी: बचपन भी होता था, जवानी भी होती थी, अधेड़ी भी होती थी और बुढ़ापा भी होता था। आज के जमाने में जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जा रहा है, फैशन बढ़ता चले जा रहा है, व्यसन बढ़ते चले जा रहा है, गलत भोजन बढ़ता चले जा रहा है, वैसे वैसे घर से 2 चीजें अवस्था की चली गई। ना तो जवानी बची ना अधेड़ी बची, क्योंकि बचपन में ही बच्चे सोशल मीडिया पर मोबाइल का प्रयोग कर छोटे छोटे बच्चे, आज के जमाने में वो छोटे बच्चे जवानी के जो क्रम थे, अधेड़ी के जो क्रम थे, वो छोटे छोटे बच्चे उस जवानी और अधेड़ी के क्रम का स्मरण करते। अब कहाँ गया वो जवानी, कहाँ गई वो अधेड़ी? सीधे बोलो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।